सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल अगले वीडियो में हम पार्ट 9 का रिवाइज कराए थे। आज पार्ट 10 है, निबंध। ठीक है, निबंध पाठ जिसके लेखक हैं जगदीश नारायण चौबे। इन्हीं के द्वारा ये निबंध पाठ लिखा गया है। तो आज पार्ट 10 जो है उसका प्रश्न पूछेंगे। अगले वीडियो में 11 पार्ट का प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोग 11 पार्ट को पढ़ लीजिएगा। आज 10 पूछते हैं, आप हमें बताइए। ठीक है, सबसे पहले लेखक के परिचय से ही पूछेंगे, उसके बाद से पाठ के अंदर से कुछ प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनता है कि निबंध पाठ के लेखक कौन है। तो निबंध पाठ के लेखक कौन है? जगदीश नारायण चौबे। 2 नंबर प्रश्न बनता है कि जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1939 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, 3 नंबर जो प्रश्न है, जगदीश नारायण चौबे के माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, माता जी का क्या नाम था और पिताजी का नाम। तो माता जी का नाम था देवपति देवी और पिताजी का नाम था पंडित हरिवर्धन चौबे। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो गांव में और पटना दोनों में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौबे जी विश्वविद्यालय के अध्यापक कब बने थे। तो विश्वविद्यालय जो है ये पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक बने थे। ठीक है, कब इसमें नहीं दिया है, आप लोग पुस्तक में पढ़िएगा तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकी जो पहली कविता राष्ट्रवाणी है कब प्रकाशित की गई। राष्ट्रवाणी जो कविता है वो कब प्रकाशित की गई थी। तो 1951 ईस्वी में प्रकाशित की गई। पहली एकांकी कविता कब प्रकाशित की गई थी। तो 1953 ईस्वी में। चौबे जी की भूमिका किसने लिखी है। तो शिवपूजन सहाय ने लिखी है। जो आप पहला पार्ट पढ़िएगा कहानी का प्लॉट, वही लेखक जो है इनकी भूमिका लिखे हैं। ठीक है, दूसरी कविता पुस्तक गीतकर किसने लिखी है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। उदयमान साहित्यकार पुरस्कार कब मिला था। तो 1962 ईस्वी में इनको उदयमान साहित्यकार पुरस्कार 1962 में मिला था। और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से कब साहित्य सम्मान मिला था। तो 2004 में। ठीक है, बिहार राष्ट्र परिषद से। ठीक है, बिहार राष्ट्र परिषद से इनको पुरस्कार मिला था। वो पुरस्कार 2004 में मिला था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। उपन्यास की भाषा नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी। 1983 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब हमको बताइएगा पाठ से संबंधित प्रश्न है, निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है। निबंध की दुर्दशा का कारण क्या है। तो अनावश्यक विस्तार। ठीक है, अनावश्यक विस्तार क्या है। इसमें लेखक जब भी निबंध लिखते हैं तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि लिख दें, लेकिन उसमें मुख्य बात आप टॉपिक बनाकर लिखेंगी तो वही निबंध सटीक और अच्छा होता है। ठीक है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो निबंध 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। तो गोदान है। गोदली शब्द किस कारण बने हैं। तो गाय से। ठीक है, अगला है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध क्या है। तो समालोचक है। ठीक है, निबंध शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो निबंध है। हिंदी निबंध क्या नहीं है। तो भानुमति का पिटारा नहीं है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन देगा। प्रमाणित रूप से भारत कैसा देश है। तो कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अच्छे निबंध के लिए किस बात का अनिवार्यता है। तो कल्पना शक्ति का।
आप सोच सोच के, कल्पना शक्ति मतलब सोच, आपकी सोच कितना गहरा है, कितना सटीक है, ये आपका अनिवार्यता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है डॉक्टर विदा निवास मिश्र किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सफल ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, और जगदीश नारायण चौबे किस पाठ के लेखक हैं? तो आपको जानते ही हैं, निबंध पाठ के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। और लास्ट और अंतिम है, निबंध किस प्रकार की निबंध किस कोटि का निबंध है? मतलब ये निबंध किस कोटि का निबंध है? तो विवरणात्मक निबंध है, विवरणात्मक विवरण किया गया। ठीक है, तो ये दो जो थे आपके पाठ 10 के कुछ प्रश्न थे। अगले दिन पाठ 11 का प्रश्न आपसे पूछेंगे। आप पाठ 11 का जो है उसको पढ़ लीजिएगा। सूखी नदी का पुल है। ठीक है, इसमें एक महिला जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है, जो जब उसकी शादी हुई थी उस समय मायके जब आई है फर्स्ट बार, शादी तो हुई थी उस समय गांव का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जब वो ससुराल से मायके आई है उसके बाद से सब गांव दिख रही है, बदला बदला सा है, उसी के बारे में इसमें वर्णन है। आप इस पाठ को पढ़िएगा। अगले दिन आपको हम पाठ 11 से प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद।